केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 2 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सिंधिया ने राहुल सोनिया गांधी के साथ ममता बनर्जी पर कुंभ को लेकर निशाना साधा। वहीं दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिलने पर बधाई दी। ममता बनर्जी द्वारा महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने और सोनिया राहुल गांधी द्वारा कुंभ स्नान न करने जाने पर सिंधिया ने निशाना साधा है। सिंधिया का कहना है कि हमारे देश की धार्मिक पद्धति और विचारधारा को इस तरह से कलंकित करना, इससे कोई बुरी बात तो हो नहीं सकती। 50 करोड़ लोगों ने जाकर त्रिवेणी संगम में स्नान किया है। गंगा जमुना सरस्वती तीनों का संगम है और वह भी 144 साल बाद यह मौका आया है। हमने खुद स्नान किया है, इसीलिए मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ। देखिए, हमारे देश की धार्मिक पद्धति और विचारधारा को इस तरीके से कलंकित करना, मैं मानता हूं कि इससे बुरी बात नहीं हो सकती। 50 करोड़ लोगों ने जाकर त्रिवेणी संगम में स्नान किया है। गंगा जी हो, जमुना जी हो, हमारी गुप्त सरस्वती नदी हो, तीनों का संगम में, और वो भी 144 साल बाद ये मौका आया है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने स्वयं संगम में जाकर स्नान किया है। और उस वातावरण को इस तरीके से दूषित करना, देश भर के नहीं विश्व भर के लोग आ रहे हैं हमारे देश में, और हम देशवासी ही ऐसे शब्दों का प्रयोग करें। मैं मानता हूं कि इसकी जितनी भी हम निंदा करें वो कम होगा। हमारी देश की बहुत पुरानी धार्मिक प्रवृत्ति रही है, और जिस तरीके से महाकुंभ का आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, मैंने वहाँ भी योगी जी को दिल की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित किया। जब एक एक दिन पर 50 लाख लोग संगम में स्नान के लिए उपस्थित हों, उस वातावरण को भी बनाए रखना आसान नहीं है, जो योगी जी की सरकार ने बहुत सुंदर तरीके से, स्वच्छता है, हर एक व्यक्ति के लिए हर एक इंतज़ाम किया गया है। बाहर खड़े होकर टीका टिप्पणी करना, जब आप स्वयं भी न गए हों, बहुत आसान है। जरा स्वयं जाके तो आप अनुभव करो और एहसास करो। आप बंगाल में बैठकर, दूसरे राज्यों में बैठकर टीका टिप्पणी कर रहे हो, राजनीतिक रोटी सेक रहे हो हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म के ऊपर। इससे बड़ी कोई निंदा नहीं हो सकती। दिल्ली को महिला मुख्यमंत्री मिलने पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि रेखा गुप्ता जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई। वह एक जन सेवक रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की यही एक विशेषता रही है। एक एक व्यक्ति को मौका दिया जाता है, समर्पण भाव के आधार पर मान सम्मान दिया जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी की जो सोच विचारधारा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें हर व्यक्ति के साथ हर महिला को मौका दिया जाता है। आज महिला सशक्तिकरण का जमाना है। बहुत बहुत बधाई है रेखा गुप्ता जी को। एक जन सेवक रही हैं, और यही एक विशेषता है भारतीय जनता पार्टी की, कि एक एक व्यक्ति को मौका दिया जाता है, अपने समर्पण भाव के आधार पर सम्मान और मान दिया जाता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जिसमें हर व्यक्ति और हर महिला को, महिला सशक्तिकरण का ज़माना है, और हर महिला को भी मौका दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल में हो रहे जीएसआई को लेकर कांग्रेस द्वारा की जा रही टीका टिप्पणी पर सिंधिया ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए। देश की समृद्धि और विकास की राह में कितने रोड़े अटकाए गए थे। बहुत बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है। प्रधानमंत्री जी स्वयं उद्घाटन इसका करने वाले हैं, और एक नया सूर्योदय निवेश का प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
संपूर्ण मध्य प्रदेश के लिए और हर एक संभाग के लिए शुरू किया जाएगा। और इससे जो मध्य प्रदेश देश के हृदय स्थल में स्थापित है, वो मध्य प्रदेश आगे बढ़कर निरंतर विकास और प्रगति के राह पर मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चलता है। जिस कांग्रेस पार्टी को अपने स्वतः के गिरेबान में झांकना चाहिए कि देश की समृद्धि, देश के विकास के राह पर कितने रोड़े अटकाए गए थे। आज ग्वालियर का इन्वेस्टर मीट हो रहा है, रीवा का इन्वेस्टर मीट हो रहा है, जबलपुर का इन्वेस्टर मीट हो रहा है, खजुराहो का इन्वेस्टर मीट हो रहा है और भोपाल में अब ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रहा है। स्वागत करने के बजाय इस नकारात्मक प्रवृत्ति अगर कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल रखेगी तो उनकी स्थिति भी उसी राजनीतिक दल की तरह रहेगी। जनता के हृदय में वही स्थान रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज उजाला, ग्वालियर।